एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश टेक। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम वन बाय वन टर्बो, इलाइट और वेल्व इन तीनों की ऑनबोर्डिंग रिलेटेड जितने सारे डाउट है उन्हें कवर करेंगे। साथ ही साथ टर्बो, इलाइट और वेल्व के ऑनबोर्डिंग फेज़ 1 और फेज़ 2 यानी फेज़ वाइज कैसे होगी, कब होगी, बचे हुए कैंडिडेट के उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे रिजेक्शन मेल के ऊपर और उसके बाद हम बात करेंगे कि यदि आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं होती है तो आपको राइट पर्सन कौन होंगे जिनसे आपको कांटेक्ट करनी चाहिए। और लास्ट में जो हमारी बातें होगी वो होगी आपके डाउट। आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे डाउट भर भर के दिए हैं विप्रो ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर, तो हम उस डाउट को एक एक करके आपके सामने पढ़ेंगे और आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो आइए, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को हम लास्ट तक देखते हैं और शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं टर्बो और इलाइट ऑनबोर्डिंग के ऊपर। टर्बो और इलाइट ऑनबोर्डिंग में भी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टर्बो ऑनबोर्डिंग के ऊपर। हमारी जो पहली बात होगी वो टर्बो ऑनबोर्डिंग के ऊपर होगी। टर्बो ऑनबोर्डिंग के ऊपर में हम बात करेंगे फेज 1 और फेज 2 के बारे में। फेज 1 और फेज 2 के ऊपर देखिए, टर्बो में जो है फेज 1 में मैक्सिमम कैंडिडेट है, मैक्सिमम इन फेज 1। फेज 2 में जो है मिनिमम है, बहुत ही कम है। इनकी ऑनबोर्डिंग की बात करें तो नो ऑफिशियल अपडेट, फ्रॉम विप्रो के द्वारा इनका कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। कई लोगों का ऑनबोर्डिंग जो है टर्बो में होल्ड पे है, तो कई लोगों को अभी तक ऑफर लेटर जो है नोट ऑफर लेटर मिला है। ठीक है, तो इनकी ऑनबोर्डिंग अब क्या हो सकती है, कब होगी? तो फेज 1 और फेज 2 को आई थिंक मार्च 2023 तक वेट करना होगा। मार्च 2023 तक आपकी ऑनबोर्डिंग जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि हो जाएगी। इसमें भी इन्होंने क्या बोल रखा है कि टर्बो की ऑनबोर्डिंग जो है हम करेंगे बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। जब इनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी तो आपकी ऑनबोर्डिंग होगी। फिर हम बात करते हैं कि आपकी ऑनबोर्डिंग होगी या नहीं भी होगी, इनकी कितनी परसेंट सियोरिटी है। देखिए, आपकी ऑनबोर्डिंग जो है ये 100% श्योर है कि होगी, कन्फर्म है। तो आपको किसी भी तरह से डाउट नहीं करना है कि आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं होगी। आपकी ऑनबोर्डिंग होगी, ये श्योर है, लेकिन दिस इज नॉट श्योर अबाउट डेट एंड मंथ। ठीक है, फिर भी बोल सकते हैं कि ईयर भी नहीं कह सकते, क्योंकि 1 साल इन्होंने तो लगा ही दिया है। और विप्रो अब जो है ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर जितने सारे डाउट थे आपके ना टर्बो से लेकर, वो सारे हमने कवर कर दिया है। इसके अलावा और कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम कमेंट के थ्रू आपके रिप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा टर्बो से रिलेटेड ऑनबोर्डिंग अपडेट न्यूज़। नेक्स्ट बात करेंगे इलाइट के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं इलाइट की ऑनबोर्डिंग के ऊपर, इलाइट वालों का। इलाइट में भी हम पहले बात करेंगे फेज 1 के ऊपर, फिर बात करेंगे फेज 2 के ऊपर, दोनों सेपरेटली बात करेंगे। तो इलाइट फेज 1 के बारे में क्या बोले कि इनकी ऑनबोर्डिंग रिज्यूम हुई तो पहली ऑनबोर्डिंग जो थी 30 दिसंबर 2023 को थी। फिर इनकी ऑनबोर्डिंग एक रखी गई 11 जनवरी 2023 को, सॉरी ये 2022 होगा, 2022। ठीक है, ये दो डेट इलाइट फेज 1 की ऑनबोर्डिंग रखी गई। इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों को ऑनबोर्डिंग का मेल आया, कुछ लोगों को नहीं आया। तो क्या है, ऐसे रखते हैं
पाया गॉट, जिन्होंने नहीं पाया उनको करते हैं होल्ड। ठीक है, तो जिन्होंने पाया उनकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग आई थिंक हो चुकी है, और जिनका अभी तक होल्ड है उनको कुछ दिन तक वेट करना होगा, आपकी ऑनबोर्डिंग जो है श्योर है होनी है। लेकिन इनमें भी ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं जिनको आया रिजेक्शन का मेल आया। देखिए रिजेक्शन का मेल कुछ लोगों को मिला है, सम ऑफ गॉट रिजेक्शन मेल। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट जिनको अब तक रिजेक्शन का मेल मिल चुका है उनको आई थिंक नो वेट। अब आपको विप्रो ऑनबोर्डिंग के लिए किसी भी प्रकार का वेट नहीं करना चाहिए। इसमें आपको क्या करना होगा, अब आपको अप्लाई फॉर अनदर कंपनी करना होगा, अप्लाई फॉर अनदर, आप दूसरी कंपनी का अप्लाई करें। यहां पे आपको वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं फेज 2 के ऊपर। फेज 2 के बारे में क्या हम बात करेंगे। देखिए फेज 2 की बात करें तो फेज 2 का ऑनबोर्डिंग अब तक होल्ड पे ही है, कोई अपडेट नहीं है। लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनकी ऑनबोर्डिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे तो की जाएगी, बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे की जाएगी, और इनकी ऑनबोर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड है कि फैब 2023 तक हो जाएगी। इसमें एक चीज रखा गया है ये चीज का कि आपकी ऑनबोर्डिंग जो है बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जब भी होगी तो आपको वहां जो है पीजेपी नहीं होगा, नो पीजेपी। देखिए पीजेपी के बारे में कई लोगों के पास डाउट है कि पीजेपी मैंडेटरी है या नहीं है, तो इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। यहां लिखते हैं पीजेपी। देखिए कई सारे यूट्यूबर आपको बता रहे होंगे कि पीजेपी जो है मैंडेटरी है, हमने देखा है कई सारे वीडियो में इन्होंने बताया कि पीजेपी के बिना आप ऑनबोर्ड नहीं हो सकते हैं। लेकिन पीजेपी क्या है, प्री ज्वाइनिंग प्रोग्राम है। ये जो पीजेपी है प्री ज्वाइनिंग प्रोग्राम, ये आपको विप्रो के द्वारा दिया जाएगा। मस्ट ऑफ यू विल गेट पीजेपी मेल, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी नहीं है। यदि आप इसको क्लियर भी करते हैं, यानी आप इसको कंप्लीट भी करते हैं या नहीं भी कंप्लीट करते, फिर भी आपकी ऑनबोर्डिंग होगी। ठीक है, तो देयर इज नो ऑब्जेक्शन अबाउट द पीजेपी दैट यू विल नॉट गेट ऑनबोर्डिंग विदाउट कंप्लीटिंग पीजेपी, यू विल गेट ऑनबोर्डिंग मेल विदाउट कंप्लीटिंग पीजेपी। सो आप इसके बारे में मत सोचिए, पीजेपी मैंडेटरी नहीं है, ये श्योर है। तो ये था फेज 1 और फेज 2 इलाइट वालों के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है विल्प ऑनबोर्डिंग है, इसमें भी हम बात करेंगे फेज 1 और फेज 2 के बारे में। देखिए विल्प फेज 1 की ऑनबोर्डिंग जो है अभी प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेस में क्यों है कि ये लोग आपकी ऑनबोर्डिंग जो है 13 फरवरी 2023 को प्लान कर रहे हैं करने का, प्लानिंग कि आपकी ऑनबोर्डिंग जो है 13 फरवरी 2023 की होगी। लेकिन इनमें भी कई लोगों का ऑनबोर्डिंग हो चुका है, सम ऑफ व्हाट ऑनबोर्डिंग, इनमें कई लोगों का ऑनबोर्डिंग जो है दिसंबर 2022 में ही हो चुका है, और कुछ लोगों का ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है। तो वैसे कैंडिडेट जिनकी ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है उनकी ऑनबोर्डिंग आई थिंक फैब 2023 तक हो जाएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो इसमें भी दो कैटेगरी है विल्प वालों में, एक है विम्स, एक है वेस। इन दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, कंबाइन ही बात कर रहे हैं कि इनकी ऑनबोर्डिंग प्रोग्रेस में है और 13 फरवरी 2023 तक प्लान किया जा रहा है, और मस्ट एक्सपेक्टेड है कि फरवरी 2023 तक हो जाएगी। ये था फेज 1 के बारे में। और फेज 2 के बारे में बात करें तो फेज 2 वालों का फिर वही बात है, बिजनेस रिक्वायरमेंट। आईटी वालों का यही बात है भाई, हर चीज में बिजनेस रिक्वायरमेंट जोड़ देते हैं। तो इनमें भी बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी और इनमें भी नो पीजेपी चलेगा। ठीक है,
तो ये था विल्प ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड फेज 1 और फेज 2 के बारे में। फेज 1 की ऑनबोर्डिंग जो है प्रोग्रेस में है, 13 फरवरी 2023 तक को प्लान किया जा रहा है और फरवरी 2023 तक हो जाएगी। इसमें भी कई लोगों को ऑनबोर्डिंग मिल चुका है, कई लोगों का ज्वाइनिंग भी हो चुका है फेज 1 में। तो फेज 1 में आई थिंक बहुत ही कम बच्चे बच गए हैं, तो फरवरी 2023 तक जो है आपकी ऑनबोर्डिंग श्योर है जी हो जाएगी। फेज 2 बात करें, फेज 2 के ऊपर बात करें तो इनकी ऑनबोर्डिंग एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट जो है होगी और इनमें आपकी पीजेपी नहीं होगी। पीजेपी होगी तो ये मैंडेटरी नहीं होगी, और पहले भी मैंने बता दिया कि पीजेपी कोई मैंडेटरी नहीं है। यदि आपको पीजेपी मिलता है तो आप पीजेपी कंप्लीट कीजिए अपने अनुसार, अगर नहीं भी कंप्लीट होता है फिर भी कोई डाउट नहीं है, आपकी ऑनबोर्डिंग जो है होगी। तो ये था हमारा विल्प ऑनबोर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके बहुत सारे डाउट है उसके ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा बात होगा वो रिजेक्शन मेल के ऊपर होगा। देखिए कई लोगों को विप्रो के द्वारा जो है रिजेक्शन का मेल आया। रिजेक्शन मेल में क्या लिखा है, विप्रो कैंडिडेचर अपडेट। इसमें क्या लिखा है, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन विप्रो फ्रेशर्स हायरिंग process while performing the assessment or interview compilation check it was identified that you have been compliant with Wipro hiring guidelines. Hence we regret to inform you that we can't take your candidature further. Please don't report to your respective training location as we will not allow to access the Wipro premises. देखिए इसमें इन्होंने क्या बताया कि ड्यूरिंग असेसमेंट और इंटरव्यू, ड्यूरिंग असेसमेंट और इंटरव्यू के वक्त जो है वैसे स्टूडेंट जिन्होंने या तो चीटिंग की या फिर कोई मल प्रैक्टिस किया या कोई इलीगल एक्टिविटी किया जो कि विप्रो के अगेंस्ट था या विप्रो के असेसमेंट के अगेंस्ट था, उनको रिजेक्शन का मेल मिला है। ये जो रिजेक्शन का मेल है बहुत ही कम स्टूडेंट को मिला है। वेरी फ्यू गॉट रिजेक्शन मेल, वेरी फ्यू स्टूडेंट गॉट रिजेक्शन मेल। तो ये तो काफी दुखद है कि आपको रिजेक्शन का मेल मिला, क्योंकि ये जो रिजेक्शन का मेल है आई थिंक आपको बिफोर मिल जानी चाहिए थी। आपका क्या हुआ कि आपने वेट किया 1 साल तक, वेट फॉर 1 ईयर, और 1 ईयर वेट करने के बाद आपको मिला रिजेक्शन का मेल। ये जो रिजेक्शन का मेल था आपको पहले मिल जाता, अगर आपको पहले मिल जाता तो आप दूसरे कंपनी की तरफ देखते और आपकी हो सकती है ज्वाइनिंग कहीं और हो जाती, लेकिन आपने विप्रो का वेट किया और विप्रो के द्वारा आपको रिजेक्शन मिल गया काफ़ी लंबे समय के बाद। ये बहुत ही विप्रो के द्वारा जो ये स्टेप था ना, ये काफ़ी गलत स्टेप था। आई थिंक स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया जा सकता है, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा। और यदि आप इसमें भी अगर आप चीटिंग नहीं किए हैं, मल प्रैक्टिस नहीं किए या इलीगल एक्टिविटी नहीं किए हैं, तो आई थिंक आपको जो है कैंपस हायरिंग टीम को मेल करना चाहिए, कैंपस हायरिंग टीम को, कैंपस हायरिंग टीम को आपको मेल करनी चाहिए इनके बारे में कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आई थिंक वो इसके ऊपर फिर से एक्शन लेंगे और आपको हो सकता है ऑनबोर्डिंग दोबारा मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है क्या है, अब जो है आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं होगी। इस पे किनकी ऑनबोर्डिंग नहीं होगी, वैसे कैंडिडेट जिनको रिजेक्शन का मेल मिला है उनकी ऑनबोर्डिंग अब नहीं होती। लेकिन फिर भी आपकी चांसेस बन सकती है, अगर आप मेल करते हैं तो एक मेल आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय तक आपने वेट किया है, और वेट किया है तो आपको एक मेल करना चाहिए और मेल करके देख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा बात होने वाला है, विल यू ऑनबोर्डेड और नॉट, विल यू ऑनबोर्डेड और नॉट, क्या आपकी ऑनबोर्डिंग होगी या नहीं होगी, इनके ऊपर डाउट है। कई लोगों के पास ये डाउट है कि आपकी ऑनबोर्डिंग होगी, कई लोगों के पास आप ऑनबोर्डिंग नहीं होगी की डाउट है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ऑनबोर्डिंग का बात है, ऑनबोर्डिंग का बात है तो ये श्योर है, ये श्योर है कि आपकी ऑनबोर्डिंग जो है होगी, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। श्योरिटी किसमें नहीं है, अबाउट डेट एंड मंथ एज वेल एज ईयर, इसमें श्योरिटी नहीं है, नॉट श्योर।
कि आपकी ऑनबोर्डिंग होगी या नहीं होगी, किस मंथ में होगी, किस ईयर में होगी, किस डेट में होगी, इनके बारे में श्योरिटी नहीं है। श्योर इसी में है कि आपकी ऑनबोर्डिंग जो है होगी, और श्योर किस में नहीं है, डेट, मंथ और ईयर में नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, अगर विप्रो ने आपकी हायरिंग की पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है, और पूरी प्रोसेस जब कंप्लीट कर रखी है, तो जब कभी भी बिजनेस रिक्वायरमेंट बनेगा तो आपको वो कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी प्रोफाइल जो है विप्रो के पास चली जा चुकी है और आप जो है सक्सेसफुली उनके असेसमेंट और इंटरव्यू को क्लियर कर चुके हैं। बस आपकी ऑनबोर्डिंग बच चुकी है। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट जब कभी भी बनेगा तो ये श्योर है कि आपकी ऑनबोर्डिंग होगी। बिजनेस रिक्वायरमेंट जब बनेगा तो आपको कांटेक्ट किया जाएगा, भले आप दूसरी कंपनी क्यों ना ज्वाइन कर लें, फिर भी आपको विप्रो के द्वारा मेल आएगा ऑनबोर्डिंग का। आई थिंक ना ऑनबोर्डिंग होने का बस एक ही चांसेस बन सकता है, यदि रिसेशन आ जाता है तो। यदि रिसेशन आ जाता है तो आपकी ऑनबोर्डिंग मे भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी जब रिसेशन ओवर होगा तो आपको फिर से कांटेक्ट किया जाएगा विप्रो के द्वारा ऑनबोर्डिंग का। तो आप ये डाउट में नहीं रहेंगे कि आपकी ऑनबोर्डिंग होगी या नहीं होगी, आपकी ऑनबोर्डिंग जो है 100% श्योर है कि होगी। तो ये था विल यू ऑनबोर्डेड और नॉट। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट शुड यू डू नाउ। अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, करने के लिए तो अब कुछ भी नहीं है, बस मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपने अगर किसी कंपनी के लिए 1 ईयर तक वेट किया है तो आपको मार्च 2023 तक फिर से वेट करना चाहिए। 2 महीने तो आपको फिर भी वेट करना चाहिए। ये जो 2 महीने होंगे, इन 2 महीनों में आपको विप्रो की तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ तो जरूर मिलेगा। गुड न्यूज़ ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड होगा। तो आपको इन 2 महीनों का वेट करना चाहिए। यदि आप इतना भी धैर्य या पेशेंस नहीं रख सकते, धैर्य और पेशेंस करने का मतलब है आपने जो है 1 साल तक पेशेंस रखा है। तो यदि आप फिर भी पेशेंस नहीं रखना चाहते हैं तो मेरे समझ से आपको मूव ऑन कर देना चाहिए। मूव ऑन करने के बाद आपको सर्च फॉर अनदर कंपनी करना चाहिए। सर्च फॉर अनदर कंपनी। देखिए, जब आप दूसरी कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे तो आई थिंक आपकी जॉब हो जाएगी। इसमें भी आपको कोई अगर कन्फ्यूज़न हो या कोई सस्पेंस हो कि हम अप्लाई कहाँ से करें, कैसे करें, तो मैंने आपके लिए क्या किया है, हम अपने YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाए हैं। इस प्लेलिस्ट का नाम है हायरिंग अपडेट। हायरिंग अपडेट में मैं बहुत सारी कंपनी का जो कैंपस प्लेसमेंट होता है या कोई जॉब वैकेंसी होती है उनके बारे में अपडेट करता रहता हूं वीडियो के थ्रू। तो आपको क्या करना चाहिए, इन हायरिंग प्लेलिस्ट को वॉच करना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है। इंस्टाग्राम पेज का नाम है रुपेश टेक। रुपेश टेक इंस्टाग्राम पेज का नाम है। इस इंस्टाग्राम पे आप जाकर विजिट करेंगे तो सबसे पहले यहां भी लिख देते हैं इंस्टाग्राम। इस इंस्टाग्राम पे आप विजिट करेंगे तो कई बार मैं स्टेटस लगाता हूं हायरिंग अपडेट के ऊपर, तो आप इस हायरिंग अपडेट के स्टेटस के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं लिंक दे दूंगा। यूजर नेम इसका क्या है हमारे इंस्टाग्राम का, आपको फॉलो कर लेना चाहिए, रुपेश _टेक। तो आप इसे फॉलो जरूर करें। यहाँ पे मैं बहुत सारी अपडेट देते रहता हूँ और जो भी वीडियो होता है उनकी जो थंबनेल होती है यहाँ पर अपडेट होती है, जिसके थ्रू जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि हमारा जो है नया वीडियो आ चुका है, आप वॉच कीजिए। तो ये था हमारा इंस्टाग्राम के ऊपर बात। फिर हमने बात किया कि आपको अब क्या करना चाहिए, आपकी ऑनबोर्डिंग होगी या नहीं होगी,
कब तक वेट करना चाहिए, कब तक वेट नहीं करनी चाहिए, और आप वेट नहीं करना चाहते तो क्या करना चाहिए, आपको दूसरी कंपनी में अप्लाई करना चाहिए और वहाँ पे जॉब ऑफर है जो एक्सेप्ट करनी चाहिए। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी टर्बो की ऑनबोर्डिंग थी और उनकी जो पैकेज थी 6.5 LPA की थी, उनके चक्कर में उन्होंने क्या किया कि 4.5 LPA का या 3.5 LPA का या 5 LPA का, इन सारे जो ऑफर थे उनको उन्होंने ठुकरा दिया। और ऐसा हुआ क्या कि जब वो सारे ऑफर को रिजेक्ट कर दिए और उनके पास बचा था विप्रो ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड बस एक टर्बो हायरिंग का ऑफर, लेकिन वो भी आपको नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही दुखद बात है। आपको दूसरी कंपनी देखनी चाहिए और दूसरी कंपनी में अप्लाई करनी चाहिए, जो पिछला हुआ उसे भूल जाना चाहिए। तो ये था हमारा व्हाट शुड यू डू नाउ। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बात होने वाला है, वेयर टू कनेक्ट फॉर द करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ योर ऑनबोर्डिंग। ये मैं क्यों बात कर रहा हूं करेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में? देखिए, कई बार आपको यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो मिल जाता है। यूट्यूब चैनल पे ये जो वीडियो होता है फेक होता है, 100% फेक नहीं होता है, कुछ करेक्ट भी होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सब फेक ही होते हैं। तो जब आपको किसी भी तरह का फेक न्यूज़ लगे या फेक डाउट लगे तो आपको सीधा सीधा क्या करना चाहिए, ग्लोबल कैंपस हायरिंग टीम से बात करनी चाहिए। कहाँ बात करनी चाहिए? ग्लोबल कैंपस हायरिंग टीम। इनसे आपकी डायरेक्ट तो बात नहीं हो पाएगी, लेकिन आपके पास इनके द्वारा मेल आता होगा। बस आपको इनको मेल करना है और जो भी डाउट है आपको इनसे पूछ लेना है, चाहे वह डाउट आपकी ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे ऑफर से रिलेटेड हो, या फिर ज्वाइनिंग से रिलेटेड हो। इन सारे डाउट जो हैं आपके इनके द्वारा क्लियर हो जाएगी और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमसे भी अच्छा और हमसे भी बेहतर करेक्ट इन्फॉर्मेशन ग्लोबल कैंपस हायरिंग टीम देगी। तो जब कभी भी आपके पास में डाउट हो, या जब किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो, या फिर जब कभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो, तो आप ग्लोबल कैंपस हायरिंग टीम को मेल करिए और मेल के थ्रू आप अपना रिप्लाई पाइए। तो ये था आपका लास्ट वेयर टू कनेक्ट फॉर द करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ योर ऑनबोर्डिंग। फिर अब हम बात करने वाले हैं, आपके बहुत सारे डाउट हैं, आपने हमारे कमेंट सेक्शन को बिल्कुल भर दिया है विप्रो ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड न्यूज़ के ऊपर कि आपकी ऑनबोर्डिंग कब होगी, क्या होगी, ऑफर लेटर मिला नहीं मिला। उन सारे डाउट को आज हम इनके थ्रू क्लियर करेंगे। तो हमारे सामने पहला डाउट क्या है कि आई एम फ्रॉम विप्रो टर्बो फेज 1 एंड स्टिल हैवंट गॉट ऑफर लेटर व्हेन वी एक्सपेक्ट ऑनबोर्डिंग। देखिए, यदि आप अभी तक विप्रो के टर्बो फेज 1 में हैं और आपको ऑफर लेटर नहीं मिला है और आप ऑनबोर्डिंग का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये गलत है। सबसे पहले आप अपना ऑफर लेटर का सर्च कीजिए कि आपको ऑफर लेटर क्यों नहीं मिला। आई थिंक आपका सिलेक्शन नहीं होगा इसलिए ऑफर लेटर नहीं मिला, या फिर जब आपको सिलेक्शन का मेल आ चुका है फिर भी आपको ऑफर लेटर नहीं मिला है, तो आप सबसे पहले ऑफर लेटर लीजिए। जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा तो फिर आप ऑनबोर्डिंग का बात करेंगे। अगर यदि आप फेज़ 1 में हैं तो अब तक आपको ऑफर लेटर मिल जाना चाहिए। यदि फिर भी आपको ऑफर लेटर नहीं मिला है तो टर्बो वालों का कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, नो ऑफिशियल अपडेट। तो आई थिंक जब आपकी हायरिंग होगी या जब आपकी ऑनबोर्डिंग होगी उस वक्त आपको ऑफर लेटर मिलेगा, ऑनबोर्डिंग होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या डाउट है कि व्हाट अबाउट अपडेट रिगार्डिंग टर्बो ऑनबोर्डिंग हु गॉट टर्बो ओएल एंड ओएल ऑन अगस्त 10। देखिए, टर्बो ओएल यानी टर्बो का जब ओएल आपको मिला अगस्त 10 को, उस वक्त क्या थी, आपकी ऑनबोर्डिंग होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है। तो आपकी ऑनबोर्डिंग जो है अभी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आप वेट कर सकते हैं मार्च 2023 तक, यहाँ तक आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रो ऑन विच डेट ऑफ द मंथ वी कैन एक्सपेक्ट द ऑनबोर्डिंग फॉर फेज 1। देखिए, फेज 1 किसके बारे में बात कर रहे हैं? यदि आप इलाइट के बारे में फेज 1 की बात कर रहे हैं तो इलाइट फेज 1 का जो है ऑनबोर्डिंग प्रोग्रेस में है। यदि आप विल्प के बारे में बात कर रहे हैं तो उनकी भी प्रोग्रेस में है। यदि आप टर्बो के बारे में बात कर रहे हैं तो टर्बो की ऑनबोर्डिंग जो है अभी होल्ड पे है। नेक्स्ट हमारा क्या डाउट है, आई गोट क्लैरिफिकेशन मेल यस्टरडे, विल माई ऑनबोर्डिंग बी ऑन फरवरी 13th और नॉट। भाई, यदि आप विम्स में हैं और आपकी क्लैरिफिकेशन मेल कल आई है तो आपकी ऑनबोर्डिंग जो है आई थिंक 13 फरवरी
2023 को होने वाली है। नेक्स्ट डाउट क्या है, व्हेन इलाइट फेज 1 स्टूडेंट गेट ऑनबोर्डिंग विच डेट। पर इलाइट फेज 1 का जो ऑनबोर्डिंग है पहला जो है 13 दिसंबर 2022 को रिज्यूम हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑनबोर्डिंग डेट रखी गई थी वो थी 11 जनवरी 2023। ठीक है, ये 2 डेट जो है अभी इलाइट फेज 1 का आया है, इसके अलावा अभी कोई भी डेट नहीं आया है। तो नेक्स्ट ऑनबोर्डिंग डेट का आप वेट कीजिए। चलिए फिर अगला डाउट देखते हैं। नेक्स्ट डाउट क्या है, ब्रो आई गेट बीजेपी ग्रीन स्टेटस मेल एट जुलाई 2022 स्टिल देयर इज नो अपडेट व्हेन आई गेट ऑनबोर्डिंग। देखिए मैंने पहले ही भी आपको बता रखा है कि जब कभी आपको इस प्रकार का डाउट हो तो आप डायरेक्ट कैंपस हायरिंग टीम के ऊपर मेल करें। कैंपस हायरिंग टीम को आप क्या कीजिए, मेल कीजिए। मेल करके आप अपना स्टेटस डाल लीजिए। बीजेपी ग्रीन मेल आने का मतलब कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और आपको जो है अब ऑनबोर्डिंग की मेल का वेट करना होगा। तो आप ऑनबोर्डिंग का मेल का वेट कीजिए या फिर कैंपस हायरिंग टीम को मेल करके पूछ लीजिए। आगे देखते हैं, आगे क्या है, व्हाट अबाउट विल वेस में पोस्टपोन्डेड कैंडिडेट दे डिडंट गेट मेल लाइक दिस। देखिए ये सभी पोस्टपोन्डेड कैंडिडेट के बारे में है। देखिए जो भी पोस्टपोन्डेड कैंडिडेट है उनकी ऑनबोर्डिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होगी। बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होगी, चाहे वो इलाइट हो, विल्फ हो या टर्बो हो, उनकी ऑनबोर्डिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होगी। तो आप विल्फ में हैं तो विल्फ वेस का जो है ऑनबोर्डिंग आई थिंक हो चुका है, कुछ लोगों का बचा हुआ है। अभी जो है विल्फ में विम्स का ऑनबोर्डिंग जो है 13 फरवरी को प्लान किया गया है, उनकी ऑनबोर्डिंग चलेगी। आगे क्या है, व्हेन इलाइट फेज 2 पीजेपी विल स्टार्ट। देखिए इलाइट फेज 2 के बारे में ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनकी पीजेपी जो है नहीं होने वाली है। पीजेपी नहीं होगी, आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी। और इनकी ज्वाइनिंग एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फरवरी 2023 तक हो जानी चाहिए। आगे देखते हैं, ब्रो आई एम वेस्ट कैंडिडेट एंड आई एम कंप्लीटिंग माई पीजेपी टुमारो, व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट ऑनबोर्डिंग ब्रो। देखिए जब आपको पीजेपी का मेल मिलता है ना, तो ड्यूरिंग द पीजेपी कंप्लीशन आपको जो है ऑनबोर्डिंग का मेल मिल जाता है। फिर भी यदि मैक्सिमम ड्यूरेशन का देखें तो पीजेपी और ऑनबोर्डिंग का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन रहा है हम लोग के टाइम में वो 1 मंथ का रहा है। 1 मंथ के अंदर जो है आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाती है। आगे देखते हैं, इलाइट फेज 1 कंपनी पोस्टपोन्ड कैंडिडेट व्हेन वी गॉट प्रो। देखिए इलाइट फेज 1 या फेज 2 टर्बो हो या टर्बो फेज 1 है या फेज 2 हो, विल्फ हो फेज 1 फेज 2 हो, लेकिन फिर भी आपकी पोस्टपोन्डेड कैंडिडेट है तो पोस्टपोन्डेड कैंडिडेट का बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ऑनबोर्डिंग होगा। जब बिजनेस रिक्वायरमेंट बनेगी आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं बनेगी कॉन्टैक्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको काफ़ी लंबे समय का इंतजार करना पड़ सकता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आई गोट ऑफर लेटर ऑन Feb 2022, आई कंप्लीटेड माई पीजेपी प्रोग्राम ऑल्सो, व्हेन आई एक्सपेक्ट माई ऑनबोर्डिंग प्लीज रिप्लाई। देखिए जब कभी भी आप रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं हमसे ना, तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना होगा। देखिए इन्होंने क्या बताया कि ऑफर लेटर हमारा फरवरी 2022 में मिल चुका है और हमने पीजेपी प्रोग्राम को भी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आप इलाइट वाले हैं, टर्बो हैं या विल्फ हैं, इसके बारे में आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो यदि मेंशन नहीं किया है फिर भी हमने बहुत सारे डाउट को क्लियर किया है, जिसमें इलाइट, टर्बो और विल्फ के ऑनबोर्डिंग के बारे में बात किया। आप वीडियो वॉच कीजिए, आपको मिल जाएगा कि आपकी ऑनबोर्डिंग कब होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट अबाउट इलाइट फेज 2 ऑनबोर्डिंग और पीजेपी प्रो। देखिए इलाइट फेज 2 के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि Feb 2023 तक हो जाएगी। और पीजेपी के बारे में बात करें तो पीजेपी नहीं होने वाली है, पीजेपी वैसे भी मैंडेटरी नहीं होती है। यदि फिर भी आपकी पीजेपी होती है तो ये पीजेपी मैंडेटरी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विल्फ 26 जुलाई वेस्ट कैंडिडेट वेन। देखिए विल्फ वालों का जो है विम्स का जो है ऑनबोर्डिंग प्रोग्रेस में है और वेस्ट का ऑनबोर्डिंग चला है, फिर भी इसमें कुछ कैंडिडेट बच चुके हैं, तो आपकी ऑनबोर्डिंग जो है बहुत जल्द हो जाएगी। आगे बात करते हैं, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग इलाइट फेज 1 फ्रेशर्स। देखिए रिमेनिंग इलाइट फेज 1 फ्रेशर्स के बारे में बात करें तो फ्रेशर्स इलाइट फेज 1 का जो है 2 ऑनबोर्डिंग डेट आया है। नेक्स्ट ऑनबोर्डिंग डेट का आप वेट कीजिए। लास्ट हमारा कमेंट क्या है, हाउ मेनी इलाइट कैंडिडेट गॉट रिजेक्शन। देखिए रिजेक्शन की बात करें तो रिजेक्शन जो है कितने कैंडिडेट को मिला, कितने का नहीं मिला, एग्जैक्ट डाटा तो बताना संभव नहीं है, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट को रिजेक्शन का मेल मिला है। यदि आपको भी मिला है तो
आई थिंक दिस इज़ वेरी सैड। फिर भी आपको क्या करना है, अगर रिजेक्शन का मेल मिला है तो आपको मूव ऑन करना चाहिए और दूसरी हायरिंग अपडेट के ऊपर सर्च करनी चाहिए और वहाँ अप्लाई करके आपको जॉब लेनी चाहिए। तो ये था हमारा आज विप्रो ऑनबोर्डिंग अपडेट से रिलेटेड दी इम्पोर्टेंट न्यूज़, और उनके बारे में जितने सारे डाउट थे अपडेट से रिलेटेड उसको हमने कवर किया। फिर यदि आपको लगता है कि आपके डाउट कवर्ड अप नहीं हुए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, आपके डाउट लेंगे और आपके डाउट को क्लियर करेंगे। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे, हमारे द्वारा मिले। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।